फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में संगीतकार बप्पी लहरी के बारे में कुछ सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में बताई जा रही इन्फॉर्मेशन का काफी हिस्सा बप्पी लहरी की अपनी ही अलग अलग इंटरव्यूज से लिया गया है। अपरेश लहरी और बांसुरी लहरी दोनों बंगाली सिंगर्स थे, म्यूजिशियंस थे। दोनों की मुलाकात ऑल इंडिया रेडियो पर परफॉर्म करते समय हुई। दोनों ने शादी कर ली। 27 नवंबर 1952 उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया जो उनकी इकलौती संतान रहा। बेटे का नाम रखा आलोकेश अपरेश लहरी। बाद में यह नाम बदलकर बप्पी अपरेश लहरी हो गया, जो आगे चल के बप्पी लहरी हो गया। 3-4 साल की उम्र में ही बप्पी लहरी ने तबला बजाना शुरू कर दिया था। उनके पेरेंट्स ही उनको थोड़ा बहुत सिखा रहे थे। अपरेश लहरी ने लता मंगेशकर से कुछ बंगाली गाने भी गवाए थे। एक बार लता जी कलकत्ता में थीं और लगभग 6 साल के बप्पी लहरी ने स्टेज पर तबला बजाया। लता जी बहुत इम्प्रेस हुई। लता जी ने बप्पी लहरी के पिता से कहा कि इसे प्रॉपरली तबला सिखाना चाहिए। लता जी ने ही तबला गुरु बनारस घराने के पंडित सामता प्रसाद से बात की और बप्पी लहरी की ट्रेनिंग पंडित सामता प्रसाद का शागिर्द बनकर शुरू हो गई। बप्पी लहरी के पेरेंट्स की क्लासिकल वोकलिस्ट्स और म्यूजिशियंस के साथ बहुत अच्छी जान पहचान थी। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के संगीतकारों और गायकों के साथ भी बहुत अच्छी जान पहचान थी। बप्पी लहरी ने बताया था कि पहली बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ 1964 में बम्बई आया था। फिर समय गुजरा और एक ऐसा माहौल बना कि मैंने अपने पिता से कह दिया कि मुझे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर संगीतकार बनना है। 1970 का दशक शुरू हो चुका था। पुराने दिग्गज संगीतकार तो शुरू से ही छाए हुए थे। वो जमाना R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी का ज्यादा था। इन लोगों के होते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। बप्पी लहरी के पिता ने अपना एक घर बेचा और बम्बई में बप्पी लहरी के लिए घर का इंतजाम किया, क्योंकि बम्बई में रहना अब जरूरी था। बप्पी लहरी के पिता की शशधर मुखर्जी के साथ अच्छी जान पहचान थी। एस मुखर्जी के बेटे सोमू मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे, नन्हा शिकारी। उसके निर्देशक थे R.L. देसाई। सोमू मुखर्जी के बारे में आप जानते होंगे कि वो तनुजा के पति थे, यानी काजोल और तनीषा के पिता थे। नन्हा शिकारी के लिए बप्पी लहरी ने जो सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले बप्पी लहरी ने जो गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना मुकेश जी ने गाया था। साथ सुषमा श्रेष्ठ की आवाज थी। गाना था तू ही मेरा चंदा तू ही तारा। तू ही मेरा चंदा तू ही तारा, तू ना हो तो जग में हो अंधियारा। बप्पी लहरी ने यह फिल्म 1971 में साइन की थी। फिल्म 1973 में रिलीज हुई। नन्हा शिकारी के साथ साथ बप्पी लहरी को और भी फिल्में मिली। चरित्र ये भी 1973 में आई। बाजार बंद करो 1974 में आई। एक लड़की बदनाम सी ये 1974 में आई। बप्पी लहरी ने बताया था कि उन्हीं दिनों एक आदमी फरिश्ता बनकर मेरे घर पर आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस आदमी का नाम था ताहिर हुसैन, नासिर हुसैन के भाई आमिर खान के पिता। ताहिर हुसैन ने बप्पी लहरी से कहा कि मैंने तुम्हारा बनाया एक गाना सुना है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। गाना था रहे ना रहें चाहे हम और तुम। लता जी और किशोर दा का गाया था। फिल्म थी एक लड़की बदनाम सी। रहे ना रहे चाहे हम और तुम, चर्चे जहान में हमारे रहेंगे। ताहिर हुसैन ने बप्पी लहरी को अपनी एक फिल्म के लिए साइन कर लिया। उन दिनों ताहिर हुसैन की प्रोडक्शन में एक और फिल्म बन रही थी मदहोश, जिसके संगीतकार थे R.D. बर्मन। ताहिर हुसैन ने बप्पी लहरी से कहा कि तुम मदहोश का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करो। बप्पी लहरी ने कहा मुझे पंचम दा से यानी R.D. बर्मन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए, मैं मदहोश का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर दूंगा। R.D. बर्मन को कोई एतराज नहीं था, उन्होंने अलाउ कर दिया और इस तरह बप्पी लहरी ने मदहोश का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया। फिल्म के ओपनिंग टाइटल्स में बप्पी लहरी को क्रेडिट दिया गया। उसके बाद ताहिर हुसैन ने वो फिल्म बनाई जिसके लिए उन्होंने बप्पी लहरी को साइन किया था। उसके निर्देशक थे राजा ठाकुर। इस फिल्म की सफलता ने, इसके सुपरहिट गानों ने बप्पी लहरी के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। फिल्म थी जख्मी, ये 1975 में आई। मेरा भीगी भीगी रातों में जख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं दीवाने दीवाने। आओ तुम
फिर अगले साल यानी 1976 में बप्पी लहरी का बनाया चलते चलते का म्यूजिक बहुत हिट हुआ। सपनों का राजा कोई मेरा प्यार, दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता, जाना कहाँ है प्यार यहाँ है। चलते चलते कभी अलविदा ना कहना। बप्पी लहरी का काम आगे बढ़ता रहा। फिर ओपी रल्हन की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म मिली पापी। ये 1977 में रिलीज हुई। बोल सजना मुझे छोड़ के यहाँ कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए सजना। उसी साल एक और फिल्म आई आपकी खातिर, जिसमें बप्पी लहरी का खुद का गाया गाना था जो बहुत हिट हुआ, बम्बई से आया मेरा दोस्त। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। निर्देशक रविकांत नगाइच जब मिथुन को लेकर फिल्म बना रहे थे सुरक्षा, तब उन्होंने बप्पी लहरी से कहा कि मैं चाहता हूं तुम मिथुन को एक नई पहचान दो, म्यूजिक में ऐसी बीट दो जो मिथुन के साथ जुड़ जाए, और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हारा और मिथुन का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाए। और बप्पी लहरी ने अपना एक नया एक अलग अंदाज सामने रखा जो उनकी खुद की पहचान बन गया। असल में डिस्को बीट उन्होंने यहाँ से ही शुरू कर दी थी। मौसम है गाने का, सपना है दीवाने का, हमने कह दिया कुछ तो मेरे जा तुम भी कहो। इसी साल 1979 में महेश भट्ट की फिल्म लहू के दो रंग के गाने बहुत हिट हुए। हमसे तुम मिले, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, कसम से नहीं बोलना, धर्म से नहीं बोलना। ये तो आप जानते ही हैं कि 1982 में आई डिस्को डांसर के बाद क्या हुआ। बप्पी लहरी का असली टॉप पीरियड शुरू हो गया। बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती के लिए ये फिल्म कितनी इम्पोर्टेंट रही ये आप सब जानते हैं। दुनिया है दिल वालों की, जिमी जिमी आजा आजा सारे जवान नाचे नाचे। याद आ रहा है तेरा प्यार, जरा मुड़ के मिला आंखें, कृष्णा धरती पे आजा तू, आई एम डिस्को डांसर। उसी दौरान जितेंद्र स्टारर साउथ की हिंदी रीमेक्स में भी ज्यादातर बप्पी लहरी का ही संगीत होता था। यह भी बहुत फेमस है कि जितेंद्र के साथ बप्पी लहरी की करीब 12 फिल्में सिल्वर जुबली हिट हुई 1983 से 1985 के पीरियड के बीच। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आगों की तू रानी है, मम्मा मिया पाम पाम रात मेरे आओगी, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, सितारा सितारा सितारा। गुस्सा छोड़ दिल ना तोड़, बिगड़ना घड़ी घड़ी। 1986 में बप्पी लहरी ने लगभग 33 फिल्मों के लिए 180 गाने रिकॉर्ड किए। इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे, मुझे नौलखा मंगा दे रे, मैं शराबी हूँ, मंजिलें अपनी जगह है, इंतहा हो गई। और कई तरह के अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए। विदेशी धुनें चोरी करके, रिदम पैटर्न कॉपी करके गाने बनाने का इल्जाम उन पर सबसे ज्यादा लगता रहा। बप्पी लहरी ने हर बार यही कहा कि ऐसा शुरू से ही होता आया है, हर संगीतकार ने ऐसा किया है। बप्पी लहरी 1980 के दशक में सबसे ज्यादा बिजी संगीतकार रहे, सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे। संगीत के माहिर आज भी ये मानते हैं
कि बप्पी लहरी के म्यूजिक की क्वांटिटी बहुत है। जितनी क्वांटिटी है उस लिहाज से क्वालिटी बहुत ही कम है। इतने ज्यादा म्यूजिक में बहुत कम गाने ऐसे हैं जो हर संगीत प्रेमी को पसंद आते हों, हर जनरेशन को पसंद आते हों। हिंदी फिल्मों के म्यूजिक से मिठास खत्म करने का इल्जाम बप्पी लहरी पर कई बार लगा। म्यूजिक की बहुत सी कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ी रहीं। थानेदार के गाने, तम्मा तम्मा और हम के गाने, जुम्मा चुम्मा को लेकर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बप्पी लहरी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए। उस बारे में बहुत वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। 1 अप्रैल 2002 को गाना रिलीज हुआ एडिक्टिव। इस गाने में 1981 की हिंदी फिल्म ज्योति का गाना इस्तेमाल किया गया, लता जी का गाया हुआ, जिसे कंपोज किया था बप्पी लहरी ने। थोड़ा रेशम लगता है गाना कलियों का चमन नाम से ज्यादा फेमस है। बप्पी लहरी ने डॉक्टर ड्रे पर लॉस एंजलिस यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर दिया। रजत शर्मा जी ने अपने शो में बप्पी लहरी से पूछा था कि आपने कितने गाने चोरी करके बनाए हैं, पर जब आपका गाना किसी ने इस्तेमाल किया तो आप केस लड़ने के लिए अमेरिका तक चले गए। दुनिया ने कहा चोर मचाए शोर। बप्पी लहरी ने कहा कि मैंने एज इट इज कोई गाना नहीं चुराया, ना ही कोई ओरिजिनल गाना अपने गाने में इस्तेमाल किया, पर उन्होंने मेरा असली गाना ही एज इट इज चला दिया। खैर, वो केस बप्पी लहरी ने जीत लिया था और उन्हें उस गाने के लिए क्रेडिट दिया गया। बप्पी दा के इतने लंबे म्यूजिक के सफर को किसी एक प्रोग्राम में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर बप्पी लहरी ने 500 से ज्यादा फिल्मों में 5000 से ज्यादा गाने बनाए। 15 फरवरी 2022 बप्पी लहरी ये दुनिया छोड़ गए और हिंदी फिल्मी संगीत पर अपनी ना मिटने वाली छाप छोड़ गए। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर बप्पी दा के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।